हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे दुकान मालिक की बेटी की है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आगे बहुत ही ख़ास होने वाली है। मेरा नाम विकी है। मैं 20 साल का हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं कब से राशन की दुकान पर काम करने लगा था। मुझे मेरे चाचा ने काम पर लगाया था और तब से मैं राशन के दुकान पर काम करता था। मेरे माँ और पिताजी तो नहीं थे, पर मेरा कोई था तो सिर्फ मेरे एक चाचा ही थे। बस मेरा चाचा के सिवा और कोई भी नहीं था। और एक मेरे दुकान के मालिक जिनका नाम बाबूराव था। बाबूराव जी मुझे बहुत ही जान लगाते थे। बाबूराव जी को 2 लड़कियां थी और उसमें से एक लड़की की शादी हो चुकी थी। अब दूसरी छोटी वाली बाकी थी। छोटी वाली लड़की का नाम सपना था। सपना दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सपना को देखकर तो मेरा मन बहुत ही खुश हो उठता था। सपना रोज़ हम दोनों का खाना लेकर आती थी और मैं सपना को चोरी छुपे देखा करता था। मेरा मन तो सपना के साथ वो करने का होता था। पता नहीं क्यों सपना को देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। सपना की वो बनाई हुई बालों की 2 चोटियाँ उस पर बहुत ही जचती थी। जब सपना हम दोनों का खाना लेकर आती थी, तो उसके पिताजी मुझे सपना के हाथों से खाना नहीं देते थे, बल्कि मेरा खाने का डिब्बा अलग था और एक कोने में मुझे बैठने को कहते थे। तब मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। मुझे लगता था, काश मैं भी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो मुझे भी सपना जैसी लड़की मिल सकती थी। जब मैं और मालिक खाना खाने लगते, तो सपना दुकान में के हर एक चीज़ खाती रहती थी। मुझे यही सपना की नादानी बहुत ही अच्छी लगती थी। मेरे मालिक की दुकान शाम में 8-9 बजे बंद हो जाती थी। तब मैं मालिक के साथ घर पर जाता था मेरे खाने का डिब्बा लेने के लिए। तब मेरी नज़र सपना को ही ढूंढती रहती थी और फिर मालिक मुझे डिब्बा देकर भेज देते थे। रात के समय मैं सपना को याद करते हुए मैं अपना वो वाला सामान भी हिला लिया करता था। सोचता था कि कब मैं सपना के साथ वो वाला क्रिकेट खेल खेल पाऊंगा। आखिर कब मेरी तमन्ना पूरी होगी, ऐसा सोचते हुए मैं भी सो जाता था। पर मुझे क्या पता था कि सपना के साथ क्रिकेट खेल खेलने का मेरा सपना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला था। दरअसल एक दिन की बात है, मेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे मालिक और मालकिन शहर गए हुए थे, तो घर पर सिर्फ सपना अकेली ही थी। उस दिन मैंने अकेले ही दुकान संभाला और शाम में दुकान बंद करके दुकान के आज के धंधे के पूरे पैसे लेकर मेरे मालिक के घर पर आया और मेरे मालिक के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी सपना ने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आओ विकी। मैंने कहा, नहीं छोटी मालकिन, मैं बाहर ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे मालिक हमेशा से बाहर ही खड़ा किया करते हैं। आज कैसे मैं अंदर आ सकता हूँ? पर आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी सपना। सपना की हरी भरी जन्नत देखकर तो मेरा मन बहुत ही खुश था। तभी सपना ने कहा, क्या हुआ विकी, कहाँ खो गए? आ जाओ तुम अंदर। कहा, मेरे पिताजी घर पर है, तुम डरो मत। सपना ने कहते ही मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। तब पहली बार मैंने मेरे मालिक का घर देखा। मेरे मालिक का घर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा था। सपना ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है विकी, तुम बहुत ही ध्यान से घर को देख रहे हो। मैंने कहा, हाँ मालकिन, मैंने आपके घर को बाहर से ही देखा था, पर आज आपकी वजह से मुझे अंदर से देखने का मौका मिला है, इसलिए जी भरकर देख रहा हूँ। तभी सपना ने कहा, मेरा भी तुमसे बात करने का बहुत मन करता है, पर पिताजी के डर से नहीं कर सकती। जब सपना मेरे साथ बात कर रही थी, तभी सपना की माँ का फ़ोन आया और सपना उसकी माँ से बात करने लगी थी और मैं सपना की तरफ देख रहा था। जब सपना की माँ से सपना की बात ख़त्म हुई, तो सपना मुझसे कह रही थी कि मेरे माँ और पिताजी कल रात में आने वाले हैं, पर मुझे तो बहुत ही डर लगता है इतने बड़े घर में अकेले सोने को। तब मैंने सपना से कहा, छोटी मालकिन, आप अपने किसी सहेली को बुला लीजिए। मेरा ऐसा कहते ही सपना ने कहा,
मेरी सारी सहेलियाँ बाहर गई हुई हैं घूमने के लिए। अब क्या करूँ मैं? एक काम करो विकी, तुम आज रात यहीं पर सो जाओ। तभी मैंने सपना की तरफ देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है छोटी मालकिन? अगर मालिक को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? तभी सपना ने मुझसे कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मेरा दिल तो बस ऊपर ऊपर से ही सपना को मना कर रहा था, पर अंदर से तो मैं बहुत ही खुश हुआ था। तभी सपना ने मुझसे कहा, तुम बैठो आराम से, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मैं बैठे-बैठे टीवी देख रहा था। टीवी पर वो करने वाला सीन चल रहा था, तो मेरा भी वो करने के लिए उछल रहा था, पर मैं खुद को सँभाल रहा था। तभी थोड़ी ही देर में सपना ने खाना लाया और मैं एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा। तभी सपना ने मुझसे कहा, वहाँ नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठकर बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी मैंने सपना से कहा, नहीं मालकिन, मेरी आपके साथ बैठकर खाना खाने की औकात नहीं है। तब सपना भी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चलो ठीक है, नीचे बैठकर मैं भी तुम्हारे साथ खाती हूँ। मैंने और सपना ने खाना खाते हुए ढेर सारी बातें करने लगे थे। तभी हम दोनों वो करने वाली बातों पर कब आए पता ही नहीं था। तभी मुझे सपना कहने लगी, विकी, तुम किसी को पसंद करते हो? तब मैं शर्मा कर कहने लगा, हाँ करता हूँ, पर वो मुझसे हैसियत में बहुत ही बड़ी है। तभी सपना उत्सुकता से पूछने लगी, कौन है बताओ विकी? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैंने अगर कह दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन सपना मुझसे बहुत ही मिन्नतें करने लगी। तब मैंने बहुत ही हिम्मत करके बताया कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा ऐसा कहते ही सपना मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और कहा, तुमने पहले मुझे कहा क्यों नहीं? कहा तब मैंने सपना से कहा, क्या करूं मालकिन, मुझे डर लगता था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए, इसीलिए कह नहीं पाया। पर आज आपने पूछा तो बड़ी हिम्मत करके कह दिया। अब सपना का भी मूड बन रहा था क्रिकेट खेलने का, और फिर मैं सपना की खूबसूरत जन्नत की सैर करने लगा। और थोड़ी देर में मैं और सपना क्रिकेट खेलने लगे। सपना की गुफा बहुत ही मस्त थी। सपना को मैं ज़ोर-ज़ोर से चौके-छक्के लगा रहा था। सपना और मैं पहली बार ही वो वाला क्रिकेट खेल रहे थे। सच कहूँ तो मुझे सपना के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। सपना के साथ मैं करीबन 2 घंटों तक क्रिकेट खेल लिया था। सच में मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। जो सपने मैंने देखे थे, वो सपने आज हकीकत में पूरे हो चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।